15 अप्रैल को आईपीएल सीजन 17 का 30वां मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें गेंदबाजों का बुरा हाल होता हुआ दिखा। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी की टीम ने भी बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन फिर भी 25 रन दूर रह गए। इस मैच में कुल 549 रन बने, जिसमें हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड का तूफानी शतक तो आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक की वो जुझारू पारी देखने को मिली। आइए वीडियो के जरिए देखते हैं पूरे मैच की हाइलाइट्स। पहले इनिंग की हाइलाइट्स की बात करें तो टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन चिन्नास्वामी के इस छोटे से ग्राउंड में हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों ने एक बार फिर से तूफानी शुरुआत दिलाई। दूसरा ओवर डालने आए रीस टॉपली की दूसरी और तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक चौका और एक छक्का लगाकर, और फिर आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी छक्का लगाकर 20 रन बटोरे। इसके बाद पांचवां ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन के ओवर में भी ट्रेविस हेड ने 2 छक्के और एक चौके लगाकर 18 रन बटोरे और स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर यश दयाल डालने आए और वो भी 20 रन लुटाकर चले गए। दयाल के इस ओवर में हेड ने फिर से 2 छक्के और एक चौका लगाया। इस दौरान उन्होंने 20 गेंदों पर केवल अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पावर प्ले खत्म होने के बाद एसआरएच का स्कोर 76 रन था बिना कोई विकेट के, लेकिन हेड इतने से ही खुश नहीं थे। 7वां ओवर डालने आए विल जैक्स को भी हेड ने 2 छक्के और एक चौका लगाकर 21 रन कूटे और स्कोर को 97 रन तक पहुंचा दिया। वहीं अभिषेक ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 108 रनों की तूफानी साझेदारी निभाई। हालांकि अभिषेक 9वें ओवर की पहली गेंद पर टोपली का शिकार हो गए। अभिषेक ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए। इसके बाद 3 नंबर पर आज हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासन बैटिंग के लिए आए। हेड ने क्लासन के साथ मिलकर रन रेट को रुकने नहीं दिया और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर हेड ने चौका लगाकर केवल 39 गेंदों पर आईपीएल का अपना पहला शतक पूरा किया। यहां आपको बता दें, हेड ने आईपीएल 2024 का सबसे तेज शतक जड़ा है, जबकि ओवरऑल आईपीएल में यह चौथा सबसे तेज शतक है। हालांकि शतक पूरा करने के बाद हेड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉकी फर्गुसन को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में फाफ डु प्लेसिस को कैच दे बैठे। हेड ने 41 गेंदों पर 102 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 9 चौके देखने को मिले। हेड के आउट होने के बाद एडन मार्करम बैटिंग के लिए आए। यहां से क्लासन ने मोर्चा संभाला और 15वें ओवर में 23 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। इसी के साथ 15वें ओवर में हैदराबाद ने 2 विकेट पे 205 रन भी पूरे किए, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्लासन लूज शॉट खेलकर फर्गुसन का दूसरा शिकार बन गए। क्लासन ने 31 गेंदों पर 7 छक्के और 2 चौके लगाकर 67 रनों की तूफानी पारी खेली। अंत के ओवरों में अब्दुल समद और एडन मार्करम ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और आखिरी 3 ओवर में कुल 56 रन बटोरे और स्कोर को 3 विकेट पे 287 रन तक पहुंचा दिया। बता दें, आईपीएल इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। इससे पहले 277 रन सबसे बड़ा स्कोर था आईपीएल का, जो हैदराबाद ने ही इसी सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। अब्दुल समद ने 10 गेंदों पे 37 रन तो मार्करम ने 17 गेंदों पे 32 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से रीस टॉपली सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 68 रन लुटाए, जबकि उनके अलावा फर्गुसन, यश दयाल और विजय कुमार ने भी 50 रनों से अधिक खर्च किए। इसके बाद टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों ने भी तूफानी अंदाज में शुरुआत की और केवल 4 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए। एसआरएच के लिए गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले 2 ओवर में 28 रन लुटाए। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने तेजी से रन बनाते हुए पावर प्ले में 79 रन बटोरे, लेकिन 7वें ओवर में मयंक मार्कंडे ने विराट कोहली का बड़ा विकेट हासिल किया। कोहली ने 20 गेंदों पे 40 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके देखने को मिले। साथ ही पहले विकेट के लिए उन्होंने फाफ डु प्लेसिस के साथ 80 रन की साझेदारी भी निभाई। इसके बाद फाफ डु प्लेसिस ने 8वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसी ओवर में विल जैक्स 7 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण से रन आउट हो गए। इसके बाद 9वें ओवर में मयंक मार्कंडे ने रजत पाटीदार को आउट कर आरसीबी को तीसरा झटका दे दिया। पाटीदार केवल 9 रन बना सके। इसके बाद 10वें ओवर में पैट कमिंस ने आरसीबी को डबल झटके दिए।
पहले कप्तान फाफ डु प्लेसी का बड़ा विकेट हासिल किया और फिर सौरव चौहान को भी पवेलियन की राह दिखाई। फाफ डु प्लेसी 28 गेंदों पे 62 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सौरव चौहान अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इस तरह आरसीबी की टीम एक समय 10 ओवर में 122 रनों पर 5 विकेट खो चुकी थी। यहां से फिर दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर ने पारी को आगे बढ़ाया और छठे विकेट के लिए 25 गेंदों पे 59 रन तेजी से जोड़े, लेकिन महिपाल 19 रन बनाकर 15वें ओवर की पहली गेंद पर कमिंस का तीसरा शिकार बन गए। हालांकि एक छोर पर कार्तिक बने रहे और 15वें ओवर में स्कोर को 187 रन तक पहुंचा दिया था। कार्तिक ने 23 गेंदों पे अपनी 50 पूरी की और 19वें ओवर तक अकेले आरसीबी के लिए लड़ते रहे, लेकिन किसी और बल्लेबाज का उन्हें साथ नहीं मिल सका। कार्तिक ने मात्र 35 गेंदों पे 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 83 रनों की पारी खेली। कार्तिक को 19वें ओवर में टी नटराजन ने आउट किया। आरसीबी की टीम इस रिकॉर्ड रन चेज में 262 रन तक पहुंच पाई और मुकाबले को फिर भी 25 रन से हार गई। हैदराबाद की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि मयंक मार्कंडे ने भी 2 विकेट हासिल किए। इस तरह आरसीबी की 7 मैचों में यह छठी हार है, जबकि एसआरएच की टीम की यह 6 मैचों में चौथी जीत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।